नमस्कार, नमस्ते, सबको याद प्यार। एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो सबको शेयर करें। हम सभी जितने अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम पेरेंट्स अपने आप को इतना ओपन माइंड रखें ताकि हमारे जो बच्चे आज छोटे क्लास में हो चाहे बड़े क्लास में हो, पढ़ने के लिए कहीं भी गए हो या अपने देश में ही रहे हो, इस विषय पर एक चर्चा होनी चाहिए। और मैं भी बहुत सोच समझकर इस विषय को लेकर आई हूँ आपके समक्ष, ताकि हम सभी गार्जियंस, पेरेंट्स पहले से ही अपने बच्चों को समझे कि हमारी बच्ची या बच्चा कौन से क्लास में, किस तरीके से इसकी क्वालिटीज़ हैं, किस टाइप की पढ़ाई पढ़ने से उसके जीवन संवर सकता है, क्या पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को तो आगे बढ़ाना ही है, पढ़ाना ही है। बच्चों का इस समय एनईपी या एनईपी 2024, 25, 2000 से जो शुरू हुआ था गाइडलाइंस एजुकेशन के लिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ स्कूल कॉलेज वाले ही नहीं, एजुकेशन वाले ही नहीं, ताकि हम गार्जियंस पे इसको जान ले। इजीली अवेलेबल है नेट पर। हम अपने बच्चों को सर्वांगिक ग्रोथ, सर्वांगिक डेवलपमेंट, कैसे इनकी मानसिकता, शारीरिक, सब तरीके से इनको हम डेवलपमेंट दे सके, एक न्यूट्रिशियस लाइफ दे सके, एक सुंदर जीवन दे सके, क्योंकि बच्चों को तो पढ़कर आगे बढ़ना ही है। ये ज़रूर इनको इंजेक्ट नहीं बोलूँगी, ज़रूर इनके दिमाग में बिठाइए कि एजुकेशन के बिना एक मिसिंग होती है जीवन में। ठीक है ना? हम लोग को इतना सुविधा मिल रहा है पढ़ने के लिए, बहुत, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मम्मी पापा। तो सभी मम्मी पापा से मेरी यही दरख्वास्त है कि क्लास 8-9 से उनके ड्रीम आप तैयार कीजिए, या फिर उनके ड्रीम को समझिए, ये लोग क्या चाहते हैं। विश्व में पढ़ने के लिए बहुत सारे बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक किसी किसी स्थानों पर, किसी किसी स्टेट में अभी तक अनजान है। बहुत सारे पेरेंट्स के पास पैसे तो बहुत हैं, पर चॉइस नहीं कर पाते हैं कि कौन से गहना खरीदें। ठीक इसी तरह पैसे होना बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन साथ में इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, ज़रूरत भी है। तो मैं पेरेंट्स को कहूँगी, एक इंजीनियर, डॉक्टर ही नहीं बने, ये तो बनना है जिनको बनना है, वेरी गुड। अगर वो नहीं बन पाए, नाराज ना हो, निराश ना हो, बल्कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जो साइंस में जाकर मिनिमम 45% होने से वो कहीं पे भी साइंस लेकर कुछ और डिपार्टमेंट्स में जिम्मेवारी वाला डिपार्टमेंट है, जिम्मेवारी वाला पोस्ट भी मिल सकता है, जिम्मेवारी वाला काम काज है जो वो कर सकता है भविष्य में, इसी कोर्स में अगर अपने आप को प्रमाणित कर लिया। क्योंकि पहले तो 8, 9, 10 इम्पॉर्टेंट होती है, मैथ्स मस्ट। मैथ्स जिसको आता है उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, और जिनको मैथ्स नहीं आता है उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। अगर आर्ट्स में पढ़ रहे हैं या कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं। अब अपनी पेरेंट्स की बजट, पॉकेट देखनी होती है, और बच्चों की पढ़ाई की ताकत, बच्चों की पढ़ाई की इंटरेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। हम सभी देख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आने वाले पीढ़ियों के माँ बाप हैं, मैं कहूँगी आप लोगों को ऐसे ना सोचे कि शायद मेरे बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो और कोई रास्ता नहीं है। जर्नलिस्ट बन सकता है, मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकता है,
एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकता है, बहुत कुछ है। और फार्मासिस्ट बन सकता है, फार्मेसी लेकर पढ़ सकता है, एग्रीकल्चर लेकर पढ़ सकता है, जहाँ पे अभी बहुत डिमांड बढ़ चुका है। एविएशन लेकर पढ़े, उसमें भी डिमांड्स हैं। ऑफिशियल साइट, गवर्नमेंट जॉब, सर वो तो है ही चारों तरफ। तो मेरा खास कहना है कि आप लोग सभी बच्चों को 8, 9, 10 से ही एकदम गाइड कीजिए। 11, 12 जैसे ही क्रॉस करते हैं, 11, 12 में रिजल्ट अगर 45 से ऊपर है तो उनके लिए मेरे पास भी बहुत अच्छा ऑप्शंस है। अगर आप इस ऑप्शंस में आना चाहते हो, जानना चाहते हो, यू कैन कॉल मी और यू कैन text me through messengers. I will definitely reply you. I will definitely guide you as a career guidance guide also. Because एक समय था जो मुझे भी कुछ पता नहीं था, और अभी एक समय है जो मेरे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, पर किसी को पहुंचाऊं ज़रूर आते रहेगा। गूगल तो है ही है, पर फिर भी ऐसे होते हैं ना, मेरे जानकारी वाले हैं, वो हैं, इनको पूछूं, मेरे को बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको सही गाइडलाइंस ज़रूर दे सकती हूँ, इतना मैं वायदा कर रही हूँ। और आप सबके लिए मेरे शुभकामनाएं हैं। आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से समय बिताएं, बहुत अच्छे से अपने बच्चों को जानिए, अपने आप को इनके साथ इतना प्यार का रिश्ता बनाइए जहाँ पे बच्चे आप किस हर डिस्कशन के साथ डिसीजन ले पाए, सही डिसीजन ले पाए। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि डिसीजन सारे सही हो सकते हैं, क्योंकि डिसीजन तो लिया लेकिन उस पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों को समझाइए, बच्चों को मेंटल सपोर्ट दीजिए बहुत ज़्यादा। एक पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ऊपर उठा सकते हैं। हमारे समय तो इतना सुजग सुविधा और अपॉर्चुनिटी नहीं थे अब जैसे हैं, ठीक है ना। ये मेरे सबके लिए सुझाव हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, कोई जानकारी वाला है, कुछ सही में लोगों को हेल्प हो सकता है, काइंडली शेयर कीजिए। थैंक यू इतने समय सुनने के लिए, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।